फरमाए। माशाअल्लाह। ये सैयद का नारा लगा दिया, हजरत ने फरमाया सैयद नहीं है, ये बात सही है, हाँ बड़ी बात है, मगर सैयदों से सबसे बढ़ के जो फैज मिला है वो इन्हीं के घराने। बेशक बेशक, हाँ समझ रहे हैं। इनके आबा अजदाद ने 650 साल हुकूमत चलाई सादाते किराम के कैसे दुआओं से, हाँ उनकी दुआ समझ रहे हैं। सल्तनत उस्मानियत तकरीबन 650 साल चली, उसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं आप। माशाअल्लाह। हाँ मैं असल में तारीख का बहुत बड़ा स्टूडेंट बैठा हूँ आपके सामने, मेरा टॉपिक दूसरा है, कभी इंशाअल्लाह तारीख पे बोलेंगे तो आपको हम बताएंगे। कुस्तुनतुनिया को जिसने फतह किया था, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई, मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया, वो इन्हीं उस्मानियों में से आता है। अल्लाह सलामत। अब ज़हन हाथ रखिए, ज़हन हाथ रखिए, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आवाज नहीं, अल्लाह के लिए आवाज नहीं, फिर नहीं तो वही वाली तकरीर करने लगूंगा मैं। कौन सी वाली तकरीर? दो तरह की होती है, एक समझदार लोगों में होती है, मैं दोनों तरह की करना जानता हूँ। हाँ मैं वो खतीब हूँ कि आप मुझे कहीं भी बिठा दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करके निकल जाऊंगा। लेकिन जब लोग समझने के काबिल होते हैं तो कभी कभी आला हज़रत के अशार की तशरीह करने लगता हूँ मैं। कश्ती तुम ही पे छोड़ी, तुम ही पे छोड़ी, तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, है सब जलवा मुस्तफा का, यहाँ से लेके वहां तक है सब जलवा मुस्तफा का, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस यही समझ ले नौजवान तू कामयाब। हाँ मैं ये बता रहा था, इश्क बताऊंगा, इश्क कहते किस है, ये भी सुन लीजिएगा। इश्क पहले सुन लीजिए, जलवा है मुस्तफा का, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। आए हाय, हद तो ये है कि कब्र में भी जब मर के जाएंगे और जो आखिरत की पहली सीढ़ी कब्र है ना, यहीं से मुस्तफा की अहमियत का पता लगना शुरू हो जाएगा। कहां से? कब्र से ही। अब कहोगे कैसे? तो सुनो, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं, बुखारी शरीफ में 7 जगह हदीस लाए हैं, कहते हैं कि कब्र में सिर्फ एक ही सवाल होगा और वो मदीने वाले मुस्तफा के बारे में होगा। और एक जगह ये हदीस भी लाए हैं कि 3 सवाल होंगे, अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में और फिर नबी के बारे में। लेकिन सवाल 3 हो या 1 हो, सजा और जजा का फैसला होगा नबी की पहचान पर। ये भी सुन लें आप, सवाल 3 हो, अगर उससे पूछा मन रब्बू का, उसने जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, फरिश्ते जाएंगे नहीं। वो फरिश्तों अल्लाह को पहचान लिया, जाओ ना भाई, अल्लाह को पहचान लिया, काम हो गया, जाओ ना, नहीं जाना। मेन क्वेश्चन जो है वो रह गया। आप सवाल करते हो, एग्जाम देते हो, आपने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी वगैरह के एग्जाम दिए होंगे। एग्जाम का एक तरीका होता है, सवालात किया करता है साइल, और सवालात करने के बाद कहता है इतने सवालों में से मिसाल के तौर पे 5 जवाब चाहिए, मगर 5 में फला सवाल लाजमी है, एक लाजमी कर देते हैं। अगर वो लाजमी का जवाब ना दे पाओ तो आप फेल और फ्लॉप। ऐसे ही कब्र में अगरचे 3 सवाल हैं मगर तीसरा लाजमी है। कौन सा? नबी वाला। कौन सा वाला? जोर से बोले, नबी वाला। सवाल 1 हो तब, 3 हो तब, सजा और जजा का फैसला नबी वाले पर, तीसरे सवाल पर। अच्छा, तीसरा सवाल भी बड़ा लाजवाब है, ये उलमा बैठे, तवज्जो फरमाइए, बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हैं माशाअल्लाह। ये सब मैं तो इनकी जूतियों की खाक नहीं, बड़ा लाजवाब है कब्र का सवाल। पता कैसा होगा? कब्र का सवाल सुन लो। अच्छा, मरना सबको कोई है जो एक भी कब्र में ना जाए? अगर सबको जाना तो सभी सुन लें इस बात को। जब जाने ही है तो फिर एड्रेस में समझ के जाओ यार। कब्र में सवाल होगा, बड़ा लाजवाब होगा। फरिश्ते पूछेंगे नबी के बारे में, तो ये नहीं पूछेंगे इनके बारे में बताओ क्या कहते हो ना, क्या कहते हो ये नहीं, इनको जानते हो कि नहीं जानते ये भी नहीं। माजी इस्तिमरारी का सेगा,
ये उलमा बैठे, तुम्हें भी समझाऊंगा मैं। ये तो इतने में समझ गए, मगर तुम्हें भी समझाऊंगा। फेले मुजारा पे काना यकून दाखिल कर दो तो माजी इस्तिमरारी हो जाता है, जिसका तर्जमा होता है गुजरे हुए जमाने में किसी काम को लगातार करना। क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, कहाँ रहता था। अब्दुल्ला भाई के पास कोई मरीज आए और वो ज्यादा ही गिरा हुआ, तो ये क्या करेंगे, किसकी दवा खाता था इससे पहले। अरे बात है कि नहीं, मतलब लगातार है। सऊदी से कोई आए और भाई क्या करते थे, मतलब लगातार। बात है कि नहीं है। जब कब्र में जाएगा तो फरिश्ते पूछेंगे, गद्दार भी जाएगा, वफादार भी जाएगा, वो भी जाएगा जो अपनी किताबों में लिख के गए, जैसा इल्म नबी को ऐसा इल्म तो पागलों को भी है। वो भी तो कहेंगे। हाँ, मैंने कल ही पढ़ी है वो किताब दिल्ली के अंदर, हिफ्जुल ईमान। मैं कल मुताला कर रहा था उसका, छोटी सी किताब है, कोई किताब भी तो मुश्किल से 8 या 10 पेज होंगे, 10 बस से। उसमें लिखा जैसा इल्म नबी को ऐसा इल्म पागलों को भी है। तो ये भी तो मरेंगे ना, क्या होगा, मरेंगे। तो फरिश्ते पूछेंगे कब्र में, मा कुंता तक़ूल, दुनिया में तो छूट देती थी, अब बता क्या कहता था। मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था इनके बारे में। नहीं समझ में आई। और करीब कर दूं, दूसरे महल्ले का बच्चा इस महल्ले में आ जाए, इस महल्ले के बच्चे पकड़ के मार ले, तो वो क्या कहेगा, मेरे महल्ले में आइए तब बताऊंगा। और जब मारने वाला उसके महल्ले में पहुंचे तो ये क्या कहेगा, गिरेबान पकड़ के, अब बता क्या कहता था। है कि नहीं है। दुनिया में तो छूट दे दी थी भाई साहब, अब बता क्या कहता था। लगातार किसी काम के करने को, जो कह के गया नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, फरिश्ता इसकी खबर में पहुंचा होगा, पूछा होगा मा कुंता तक़ूल, बता इनके बारे में क्या कहता था। जो कह के गया नबी 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 अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, इससे भी पूछा होगा मा कुंता तक़ूल, बता क्या कहता था। इन सब से पूछा होगा क्या कहता था, क्या कहता था। ये जो कह के गए होंगे इन्होंने कब्र में वो बताया होगा, मगर सुन मेरा ज़हन पहुंचा, ए अहमद रजा, जब तू अपनी कब्र में पहुंचा होगा तो तुझसे भी तो पूछा होगा मा कुंता तक़ूल। अहमद रजा तू बता, तू क्या कहता था। तो मेरा ईमान बोला, आला हजरत ने जवाब दिया होगा, अरे मैं तो सारी जिंदगी यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मौज़मी, फैजाने नौशाही, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इनके बारे में पूछ तो ना, इनके इन्हें, इनके बारे में, इनके बारे में इन्हें न रखा गैर से काम, वाह वाह, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। हाँ, ये जो कह देते हो, अगर कोई मौलाना खुल के बोल दे तो शराबी मुखालिफ हो जाए। अगर शराब के खिलाफ बोल दे मौलाना तो शराबी मुखालिफ, जाहिर सी बात है। सट्टे के खिलाफ मौलाना बोल दे, मस्जिद में टाइट तकरीर कर दे सट्टे वालों के खिलाफ, तो सट्टे वाला मुखालिफ। समझ रहे हो। कभी कभी झगड़ों की भी नौबत आ जाती है तो लोग क्या कहते हैं, इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की। तो इमाम साहब को जरूरत नहीं पड़ी है तो कौन बोलेगा। नहीं, एक बात बताइए, एक जगह डांस पार्टी हो रही, मैं शादी में पहुंच गया उसमें, और मैं था, और उस शादी में था, मैं खाना खा रहा, वो नचाता नचाता मेरे सर पे ले आया। बात समझने की है। तो भाई मुझसे रहा नहीं गया। अब ये ईमान का भी तकादा, यार हराम काम हो रहा है सामने से, तो कम से कम आदमी को गुस्सा आना चाहिए। वो गुस्सा आ गया, वो गुस्सा आ गया, मेरा झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया तो जो लोग उसकी तरफ थे, कुछ मेरी तरफ थे, तो मुझसे सारे लोग पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी टच करने की, नचा रहा, नचाने देते, आप खाना खाते चले जाते। मैंने कहा यही तो वजह है जो आज हम तबाह हो गए। यार इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी मदीना छोड़कर करबला जाने की, क्या जरूरत पड़ी थी। अच्छा खासे नाना के मदीने में थे, मस्जिद नबवी में नमाज़ें हो रही थी, रोजाना नाने के रोजे की ज़ियारत हो रही थी, उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी। मगर